बहुत दूर ऊंची ऊंची पहाड़ियों और चमचमाती नदियों के बीच विलो क्रीक नाम का एक शांत गांव था। यह गांव कई जानवरों का घर था जो सब मिलजुल कर रहते थे। उनमें से एक बहादुर छोटा चूहा रहता था जिसका नाम टिम्मी था। मुझे घास के मैदानों में घूमना और रोमांचक कारनामों के सपने देखना बहुत पसंद है। टिम्मी अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ एक विशाल ओक के पेड़ के नीचे एक आरामदायक बिल में रहता था। उसे अपने दादाजी से साहसिक कारनामों और दूर देशों की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। इन कहानियों ने टिम्मी के अंदर असाधारण अनुभव करने की लालसा भर दी। एक धूप वाली दोपहर मैं अपने दोस्तों के साथ लुका छिपी खेल रहा था। तभी मेरा सामना एक बूढ़े झानी उल्लू से हुआ जो एक शाखा पर बैठा था। उसकी आंखें प्राचीन ज्ञान से चमक रही थीं। उल्लू ने टिम्मी को रहस्य और आश्चर्य से भरे एक जादुई जंगल के बारे में बताया। कहा जाता है कि जंगल में एक छिपा हुआ खजाना था, दया का क्रिस्टल, जो किसी की भी मन की मुराद पूरी कर सकता था। ये सफर चुनौतियों भरा होगा नन्हे टिम्मी, लेकिन दया के क्रिस्टल तक पहुंचने का इनाम अतुलनीय है। उल्लू की बातों से मंत्रमुग्ध होकर टिम्मी इस भव्य साहसिक कार्य को शुरू करने के लिए तरस गया। साहस और रोमांच की प्यास से प्रेरित होकर टिम्मी ने जादुई जंगल की तलाश करने और दया के क्रिस्टल को खोजने का फैसला किया। वह जानता था कि यह सफर खतरनाक होगा, लेकिन वह अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए दृढ़ था। टिम्मी जानता था कि वह इस साहसिक कार्य को अकेले शुरू नहीं कर सकता। उसे ऐसे साथियों की जरूरत थी जो बहादुर, साहसी और दयालु हों। उसने अपने 3 सबसे करीबी दोस्तों की तलाश करने का फैसला किया जो अपनी अनूठी क्षमताओं के लिए जाने जाते थे। वह जानता था कि उनकी संयुक्त विशेषताएं उसकी खोज में अमूल्य होंगी। सबसे पहले मैं लूसी द रैबिट से मिलने गया, जो अपनी अविश्वसनीय गति और चपलता के लिए जानी जाती है। लूसी पहले तो हिचकिचा रही थी। वह अपने बिल के आराम और जाने पहचाने खेतों का आनंद लेती थी, लेकिन टिम्मी का संक्रामक उत्साह और रोमांच का आकर्षण विरोध करना बहुत कठिन था। ठीक है टिम्मी, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। ये एक ऐसा रोमांच लग रहा है जिसे हम मिस नहीं कर सकते। इसके बाद टिम्मी सैमी दी स्क्विरल के पास गया, जो अपनी फुर्ती और जंगल के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। सैमी जंगल के एक नए हिस्से की खोज की संभावना पर रोमांचित था और उसने तुरंत टिम्मी के साथ जुड़ने के लिए सहमति दे दी। मुझे भी शामिल करो टिम्मी, ये बहुत मजेदार होने वाला है। और कौन सा रोमांच पिप्पा द बर्ड के बिना पूरा होगा, जो अपनी तेज नजर और सबसे ऊंचे पेड़ों के ऊपर उड़ने की क्षमता के लिए जानी जाती है। पिप्पा घने जंगल से होकर अपने दोस्तों का मार्गदर्शन करने के लिए अपने कौशल का उपयोग करने के लिए उत्सुक थी। मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ टिम्मी। चलो उस दया के क्रिस्टल को एक साथ ढूंढते हैं। अपने साथियों को इकट्ठा करके टिम्मी जादुई जंगल की ओर चल पड़ा। उन्होंने कई दिनों तक यात्रा की, पिप्पा के हवाई दृश्य और सैमी के जंगल के ज्ञान द्वारा निर्देशित। जंगल उनकी कल्पना से भी ज्यादा घना था। ऊंचे ऊंचे पेड़ सूरज को ढांपे हुए थे और अजीबोगरीब जीव छाया में छिपे हुए थे। जंगल जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हम इसे मिलकर कर सकते हैं। उनकी पहली चुनौती एक उफरती नदी के रूप में आई। धारा इतनी तेज थी कि वे तैरकर पार नहीं कर सकते थे। चिंता मत करो, मेरे पास एक तरकीब है। मैं जंगल के फर्श से कुछ बेलें इकट्ठा करूंगी। जल्दी से सोचते हुए लूसी ने अपनी गति का उपयोग जंगल के फर्श से बेलें इकट्ठा करने के लिए किया। सैमी ने अपने फुर्तीले पंजों से बेलों को एक मजबूत पुल में बुन दिया, जिससे वे सुरक्षित रूप से नदी पार कर सके। लो, यह टिकना चाहिए। चलो सावधानी से पार करते हैं। उनकी अगली बाधा कांटों का एक घना जंगल था जो अभेद्य लग रहा था। एक साथ काम करते हुए पिप्पा ने सैमी का मार्गदर्शन किया, क्योंकि वह पेड़ों की चोटी तक चढ़ गया था। सैमी, वहाँ से आप झाड़ियों के बीच सबसे अच्छा रास्ता देख सकते हैं। लूसी का मार्गदर्शन करो। अपने सुविधाजनक स्थान से सैमी ने लूसी को निर्देशित किया, क्योंकि वह झाड़ियों से होकर कूद गई, जिससे टिम्मी के लिए रास्ता बन गया। अपनी यात्रा के दौरान दोस्तों को कई अन्य चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें से प्रत्येक ने उनके साहस और संकल्प का परीक्षण किया। हमने कर दिखाया सबने, एक साथ हमें कोई नहीं। दोस्तों की यात्रा और अनगिनत बाधाओं का सामना करने के बाद टिम्मी और उसके दोस्त आखिरकार जादुई जंगल के बीचों बीच पहुंच गए। वहां एक प्राचीन पेड़ की जड़ों में बसा हुआ दया का क्रिस्टल चमक रहा था। यह एक कोमल रोशनी के साथ धड़क रहा था, पूरे जंगल में गर्मी और शांति फैला रहा था। देखो ये रहा दया का क्रिस्टल। जैसे ही टिम्मी ने क्रिस्टल को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, जंगल में एक आवाज गूंज उठी। केवल वही जो पवित्र हृदय वाले हैं, जो दया को सबसे ऊपर महत्व देते हैं, वे ही क्रिस्टल को धारण कर सकते हैं। टिम्मी समझ गया कि असली खजाना क्रिस्टल नहीं, बल्कि वह यात्रा थी जिसे उसने अपने दोस्तों के साथ साझा किया था, और वह सबक जो उन्होंने रास्ते में सीखा था।
असली जादू हमारी यात्रा और हमारे द्वारा खोजे गए गुणों, साहस, दया और सहयोग में है। उन्होंने एकजुट होकर हर चुनौती का सामना किया था। उनकी व्यक्तिगत ताकत तब चमकती थी जब यह सबसे ज्यादा मायने रखता था। खुशी और कृतज्ञता से भरे अपने दिलों के साथ टिम्मी और उसके दोस्त विलो क्रीक लौट आए। उन्होंने अपने रोमांच और अपनी खोज के दौरान सीखे गए बहुमूल्य सबक के किस्से साझा किए। ग्रामीणों ने उनकी बहादुरी के लिए जयकार की और उनकी नायकों के रूप में सराहना की। हमारी सफलता हमारी एकता और सहानुभूति में निहित थी। हम ये एक दूसरे के बिना नहीं कर सकते थे। टिम्मी अनुभव से विनम्र होकर जानता था कि उनकी सफलता उनकी एकता और सहानुभूति में निहित है। दया का क्रिस्टल जादुई जंगल में ही रहा होगा, लेकिन इसका सार टिम्मी और उसके दोस्तों को छू गया था, जिसने उन्हें सच्चे नायकों में ढाल दिया था। असली जादू क्रिस्टल में नहीं है, ये उस दया और साहस में है जो हमने दिखाई है। विलो क्रीक के ग्रामीणों ने सीखा कि असली जादू रहस्यमय कलाकृतियों में नहीं, बल्कि दया, सहयोग और साहस के गुणों में रहता है। अब से हमेशा याद रखें कि हम में से सबसे छोटा भी असाधारण चीजें हासिल कर सकता है। उस दिन से टिम्मी का रोमांच विलो क्रीक में एक पोषित किंवदंती बन गया, एक निरंतर अनुस्मारक कि उनमें से सबसे छोटा भी एक दयालु हृदय और अपने सपनों का पालन करने के साहस के साथ असाधारण चीजें हासिल कर सकता है।